भारत की लोक परंपराओं में दशा माता की पूजा विशेष रूप से सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए की जाती है। मान्यता है कि दशा माता की कृपा से घर की सभी विपत्तियां दूर होती हैं और जीवन में शुभ दशा आती है। इस कथा का संबंध विशेष रूप से होली के बाद आने वाले दिनों से माना जाता है, जब महिलाएं 10 दिन तक व्रत और पूजा करती हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठानी को अपनी समृद्धि पर बहुत घमंड था। एक दिन नगर में एक साध्वी स्त्री आई और उसने सेठानी से कहा कि होली के बाद आने वाले 10 दिनों में दशा माता का व्रत और पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन सेठानी ने उस साध्वी की बात को अनसुना कर दिया और हंसते हुए बोली, मेरे घर में पहले ही बहुत धन है, मुझे किसी व्रत या पूजा की आवश्यकता नहीं है। साध्वी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठानी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद सेठ के घर में विपत्तियां आनी शुरू हो गईं। व्यापार में भारी नुकसान होने लगा, घर का धन समाप्त होने लगा और धीरे धीरे उनका समृद्ध जीवन गरीबी में बदल गया। सेठ और सेठानी दोनों बहुत दुखी हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक उनके जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ गई। एक दिन वही साध्वी फिर से नगर में आई। इस बार सेठानी ने विनम्र होकर उससे अपनी परेशानी का कारण पूछा। तब साध्वी ने बताया कि यह सब दशा माता का अनादर करने के कारण हुआ है। यदि सच्चे मन से दशा माता का व्रत और पूजा की जाए तो उनकी कृपा से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे मन से दशा माता का व्रत रखने का निश्चय किया। होली के बाद आने वाले 10 दिनों तक उसने विधि विधान से दशा माता की पूजा की, दीवार पर दशा माता का चित्र बनाया, धागा चढ़ाया और श्रद्धा से कथा सुनी। धीरे धीरे दशा माता की कृपा से सेठ के घर की स्थिति फिर से सुधरने लगी। व्यापार में लाभ होने लगा, घर में धन और खुशहाली लौट आई। सेठानी ने समझ लिया कि घमंड और अहंकार से कभी भी सुख नहीं मिलता, बल्कि श्रद्धा और विश्वास ही जीवन को सुखमय बनाते हैं। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं दशा माता का व्रत रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना करती हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से दशा माता सभी कष्टों को दूर कर देती हैं और घर में खुशहाली लाती हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर तथा परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता से किया गया कार्य हमेशा शुभ फल देता है।